चना बाजार में दोस्तों आगामी दिनों में क्या स्थिति बन सकती है, चना बाजार किन किन कारकों से प्रभावित होगा, चना बाजार की वीकली रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या चना बाजार दोस्तों दोबारा से 6200-6300 के स्तर तक जाने की कोशिश करेगा या फिर बाजार दोस्तों 6200 के स्तर को पार कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक अवश्य देख लें। किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, चना बाजार में अभी इस समय पर व्यापारी भाइयों और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रति क्विंटल पर दोस्तों उन्हें ये मान के चलिए कि 500 से 600 रुपये तक का नुकसान है अभी, क्योंकि बाजार एक बार 6400 के स्तर पर भी गया था और वहाँ पर भी कुछ व्यापारी भाइयों ने खरीदी की। और दोस्तों यदि चना बाजार की वीकली रिपोर्ट की बात करें तो दिल्ली रोज रोड पर सप्ताह की शुरुआत में राजस्थान लाइन जना 6025 से 6050 रहा था। इसी प्रकार दोस्तों सोमवार के दिन मध्य प्रदेश लाइन जना 5975 से 6000 के बीच में था और दोस्तों 12 से 13 मोटर की आवक थी। आखिरी कारोबारी दिवस यानी दोस्तों शनिवार को राजस्थान लाइन चना दोस्तों 5925 से 5950 था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश चना दोस्तों हमें देखने को मिल रहा था 5875 से 5900 के बीच में और दोस्तों आवक थी 6 मोटर के आसपास की, यानी 100 रुपये की मंदी दिल्ली रोड पर देखी गई एक सप्ताह के भीतर। अलवर में दोस्तों सोमवार के दिन बाजार 5800 के स्तर पर था, जब दोस्तों बाजार का आखिरी कारोबारी दिवस रहा यानी शनिवार को बाजार दोस्तों हमें 5675 से लेकर 5700 के बीच में देखने को मिला। चरखी दादरी मंडी हरियाणा में दोस्तों सप्ताह की शुरुआत 6000 के स्तर से हुई थी और आखिरी कारोबारी दिवस बाजार 5800 के स्तर पर बंद हुआ। बात करें दोस्तों जयपुर बिल्टी में बाजार जो पहला कारोबारी दिवस था उस दिन हमें देखने को मिल रहा था 6050 और आखिरी कारोबारी दिवस दोस्तों 5975 रहा। इसी प्रकार चना दाल में दोस्तों हमें 100 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं चने के दाम, यदि इस पर हम चर्चा करें तो चने के बाजार में दोस्तों दिन ब दिन कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अभी दोस्तों जो निकल कर सामने आ रहा है पीली मटर पर शुल्क मुक्त आयात है। हमारे दलहन बाजार को काफ़ी प्रभावित अभी इस कारण से देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में दोस्तों पीली मटर का आयात किया जा रहा है और यह चने के तौर पर दोस्तों एक सस्ता विकल्प है, जिससे दोस्तों चने में बेसन की डिमांड कम हो रही है चना बाजार में और दोस्तों दाल की डिमांड भी इससे कम हो रही है, जिससे बाजार में दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी दोस्तों विभिन्न संस्थाएं एवं दोस्तों कृषि मंत्री खुद ने इस बात पर दोस्तों जोर दिया है और अभी दलहन संघ मांग कर रहा है कि दोस्तों 50% शुल्क लगाया जाए और उम्मीद भी है कि दोस्तों इस बार 50% शुल्क लग सकता है पीली मटर पर। राजस्थान में दोस्तों इस साल चने का रकबा बढ़ने की गुंजाइश है, ऐसा दोस्तों वहाँ के कृषि मंत्री जी का कहना। 16% तक की वृद्धि हो सकती है चने के रकबे में। आगामी दिनों में चना बाजार की क्या चाल रह सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा करें तो चना बाजार आगामी दिनों में दोस्तों हमें उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार करता हुआ देख सकता है, लेकिन नवरात्रि को देखते हुए और दीपावली को देखते हुए बेसन की डिमांड निकलने की गुंजाइश है, लेकिन सस्ता विकल्प मटर होने के कारण सीमित मांग ही रहेगी। चना बाजार में अच्छी तेजी के लिए दाल में मांग मजबूत होना अनिवार्य है। जब तक दोस्तों दाल की मांग में बढ़ोतरी नहीं होती चना बाजार इसी दरमियान कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएगा। चना बाजार को प्रभावित करने के लिए अभी फंडामेंटल से सरकारी नीतियों का इंतजार है। सरकारी नीतियां बाजार को पूर्ण रूप से प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाने वाली है और यदि सरकारी नीतियां सही रहती है, सरकार पीली मटर पर आयात शुल्क लगा देती है तो बाजार निश्चित दोस्तों हो सकता है कि 6200 तक का स्तर पार कर ले, क्योंकि दोस्तों पीली मटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है चना बाजार के लिए। बाकी व्यापार हमेशा विवेक से करें। रोजाना ताज़ा और सटीक अपडेट पाने के लिए चैनल को वापस सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।